बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट, भारत में बढ़ गई हलचल, चंद्रशेखर आजाद का आया बयान, मोदी सरकार को क्यों किया अलर्ट। बांग्लादेश में तख्ता पलट होते ही सत्ता बेशक सेना के हाथ में आ गई हो, लेकिन वहां हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। बेशक बांग्लादेश छोड़कर शेख हसीना भागकर भारत आ गई हो, लेकिन वहां हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जिसके बाद बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को डर सताने लगा है कि कहीं उनकी जान ही ना चली जाए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर भारत सरकार की नजर बनी हुई है और हिंदुओं को बचाने के लिए तमाम प्रयास और कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन बांग्लादेश में बिगड़ी हालत के बाद भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। खुद बीएसएफ डीजी भी नजर बनाए हुए हैं ताकि बांग्लादेश में चल रहे हंगामे और दंगों का असर भारत पर न पड़े। बांग्लादेश की घटना पर राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तमाम नेता अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इसी बीच नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी बांग्लादेश के घटनाक्रम पर अपनी राय दी है और केंद्र सरकार को चिताया भी है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति होनी ही थी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कभी कभी हुकूमत खुद को मालिक समझ बैठती है और वो जनता का मजाक बनाने वाले कानून बनाती है, और जब जनहित के मुद्दों पर सरकार विफल होगी तो इसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ेगा। चलिए अब आपको सुनाते चंद्रशेखर आजाद का पूरा बयान। उन्होंने बांग्लादेश पर क्या कुछ कहा और किस तरह से इशारे उशारे में मोदी सरकार को अल्टीमेटम भी दिया कि कहीं ऐसा भारत में ना हो जाए। सुनिए। देखिए, आप ये समझिए कि बांग्लादेश की स्थिति कैसे हुई। ये जो कभी कभी हुकूमतें अपने आप को मालिक समझ बैठती हैं और वो उस तरह के कानून बनाती है या जनता का मजाक उड़ाती है, तब ये खामियाजे भुगतने पड़े। मैंने सरकार से कहा था और मैंने सरकार विपक्ष दोनों से उनकी राय पूछी थी। यहाँ भी रिजर्वेशन को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, लेकिन जिस तरह सरकार ने और विपक्ष ने चुप्पी थाम रखी है तो ये लगता है कि लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। मैं मानता हूँ कि जब जनहित के मुद्दों पर जो है सरकार विफल होगी तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, बहुत बेरोजगारी है बांग्लादेश में, महंगाई ने वहाँ भी नुकसान पहुँचाया था और तमाम तरह से जो इंडस्ट्रियल एरिया सब चीज़ें ठप हो गया था, तो उसका खामियाजा जनता के विरोध के रूप में भुगतना पड़ा। बिल्कुल हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं रहे हैं उनसे लंबे समय तक। हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका किसी तरह का नुकसान हमारे देश में ना हो और उस तरह की कोई आशंका या उस तरह की जो है कोई मूवमेंट हमारे देश में ना हो। तो विरोध को कुचलने की बजाय विरोध पे चर्चा करके उसको कम करने का काम करना चाहिए सरकार को। बता दें आपको, बांग्लादेश में हालात काफी खराब हो चुके हैं। प्रदर्शनकारी पीएम आवास में न सिर्फ घुस गए बल्कि जमकर लूटपाट भी की है, जिसकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं और तमाम ऐसी भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं और हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि हर पल और बांग्लादेश की हर तस्वीर पर सिर्फ मोदी सरकार की नजर टिकी हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह वहां फंसे भारतीयों को बचाकर वापस देश लाया जा सके। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।